फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में वक्री गुरु की चर्चा जारी है। अप टू नवंबर 23 नवंबर तक गुरु वक्री रहेंगे, आपको बता दें। और इसका प्रभाव उन राशियों के लिए जानेंगे, 6 राशियों के लिए, जिनके लिए यह केंद्र त्रिकोण में है। 23 नवंबर तक उन राशियों के ऊपर जबरदस्त राजयोग का प्रभाव छोड़कर जाने वाले हैं। यह आने वाले 85 दिनों में, 85 डेज में। उसकी चर्चा विस्तार से करते इस वीडियो से। वह कौन सी 6 भाग्यशाली होने वाली राशि हैं जिनके लिए गुरु निश्चित तौर से ऊंचाइयां देंगे, राज सुख देंगे, राज सत्ता देंगे और तरक्की देंगे। हर प्रकार के सुख देने वाले हैं गुरु। वक्री गुरु दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूं एक आध एग्जाम्पल से भी। बहुत शुभ होते हैं अगर यह वक्री गुरु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। केंद्र में तो हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु लाख दोष कुंडली के दूर किया करते हैं। बिल्कुल सत्य वचन है, 100% सत्य वचन है। अगर आपकी कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में गुरु बैठे हैं तो आपकी कुंडली में भले दूसरे ग्रह कितने ही अस्त व्यस्त क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, यह गुरु आपके लिए रामबाण का, बल्कि मैं कहूं तो यह ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे। वक्री गुरु में ऐसा क्या है कि यह वक्री प्लेनेट होता कौन सा है, पहले बता दे। जो लोग नए हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जब भी ग्रह दोस्तों उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, उल्टी दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रह वक्री चाल से चल रहा है। तो इस अवधि में 23 नवंबर तक बृहस्पति अभी वक्री रहेंगे, तो इसका प्रभाव हम जानेंगे इन 6 राशि के लिए। किस तरह से यह इन राशि लगन वालों को सराबोर करते हैं। धन से, धन के कारक हैं, प्रतिष्ठा के। जी हाँ, शुभ गुरु प्रतिष्ठा देते हैं, केंद्र त्रिकोण में शुभ ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वक्री होने से यह इनका कई गुना फल ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल की बात करने लगा था। हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री की भी कुंडली में वक्री गुरु 4th हाउस में हैं। पंचम स्थान के मालिक है, इनका वृश्चिक लगन है। तो देख लीजिए इनका प्रभाव। ऐसे गुरु 4th हाउस में मन के स्थान पर बैठकर व्यक्ति को ईमानदार बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं और धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहता है ऐसा व्यक्ति। आप भी अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं। अगर 4th हाउस में गुरु हैं तो निश्चित तौर से आप लोग किस्मत से धनी हैं। और भी कोई भी केंद्र हो, त्रिकोण हो, हर केंद्र त्रिकोण में बृहस्पति अच्छा ही फल देते हैं। यह कारक हो या अकारक हो, कुछ लोगों को यह भी दिक्कत होती है कि हमारा तो मकर लगन है, हमारा तो तुला लगन है, हमारे तो अकारक हैं, तो यह गुरु हमारे लिए शुभ फल देंगे कि नहीं देंगे। केंद्र त्रिकोण में है, भले अकारक हों, यह शुभ फल ही देंगे, भले इनके डिपार्टमेंट अच्छे ना हो। इसकी भी चर्चा कभी एग्जाम्पल से करेंगे और ज्यादा चर्चा को आगे नहीं बढ़ाते। आपको इंतजार होता है राशिफल का, तो बात करते हैं आपके राशिफल की। जानते हैं बृहस्पति 23 नवंबर तक किन 6 राशि वालों के लिए आसमान छू लो वाली बात होने वाली है। धन की अंबार लग जाएगा, धन का अंबार लगेगा और प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य लाभ। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, क्योंकि शिक्षा के कारक हैं, तो शिक्षा में भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशि से।
मिथुन वालों के लिए तो हंस नामक राजयोग आप जानते ही हैं, 10वें घर में है, तो 10वें घर में स्वग्रही ही प्लेनेट हो, वह भी गुरु हो और साथ में वक्री हो और भाग्य स्थान के मालिक शनि से दृष्ट हो। कई बार चर्चा कर चुका हूं। तो यह धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है। हंस नामक राजयोग 10वें घर में बने तो आपके कार्यस्थल पर आपका डंका बजता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। शत्रु कितना भी प्रतिद्वंदी कंपिटिटर्स आपके कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, स्थितियां कितनी भी आपके बरखिलाफ क्यों ना हो, परंतु यह गुरु आपकी नैया पार लगाने वाले हैं इस अवधि में। धन से सराबोर करेंगे, धन के स्थान को देख रहे हैं, बैंक बैलेंस के स्थान को देख रहे हैं, धन के कारक हैं, तो निश्चित बात है धन भी आएगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। स्पीच से जो संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जमीन जायदाद बनने के योग प्रबल हो चुके हैं। वक्री होने के नाते यह मार्गी होने से पहले 23 नवंबर से पहले पहले आप लोगों को इस तरह का शुभ फल दे जाएंगे। बैंकों से ऋण मिलेगा जिससे आपको धन की कमी नहीं होगी और अपने बिजनेस को भी आप एक्सपेंड करेंगे, ये बात भी निश्चित है। सरकारी तंत्र में जो भी कार्यरत हैं उनके लिए लाभान्वित है। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो बहुत अच्छा समय है, आपको जॉब मिल जाया करती है, तरक्की के योग बनते हैं। हर क्षेत्र से इस तरह का गुरु आपको सहायता देता है, आपकी मदद करता है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क वालों के लिए। दोस्तों, भाग्य स्थान में गुरु का बैठना, भाग्य आपका प्रबल है और प्रबल चला आ रहा है। हालांकि शनि के आगे पीछे जाने के कारण कुछ लोगों को दिक्कत देखी जाती है, परंतु अभी शनि का ढैया आप लोगों के ऊपर नहीं है, तो आप लोगों के रुके हुए कार्य यह बृहस्पति पूरी तरह से मददगार हैं, करवा सकते हैं। आपके कार्यों में जो भी अवरोध हैं, चाहे यह जॉब को लेकर नौकरी पेशा की बात करें, तरक्की की बात हो, प्रमोशन की बात हो, ट्रांसफर की बात हो, स्टडी की बात हो, यात्रा की बात हो, विदेश जाने की बात हो, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हों गुरु तो विदेशों से आपको वीजा इत्यादि मिल जाया करता है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए भी समय उतना ही श्रेष्ठ है। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ जाती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आप सुखी रहते हैं। पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, जो कि आपके पूर्व पुण्यों का स्थान है, संतान पक्ष से लाभ होता है, स्टेटस में वृद्धि होती है, आपका सोसाइटी में कद बढ़ता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को यह लाभान्वित कर रही हैं। मनोरंजन के क्षेत्र से भी आपको लाभ होता है। तो गुरु का सुप्रसाद आपको मिलता रहेगा। गुरु की आपकी राशि के ऊपर, लगन के ऊपर दृष्टि आप लोगों को प्रतिष्ठा से युक्त करती है। आप हम्बल हो जाते हैं, चैरिटेबल हो जाते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी विल पावर बढ़ती है, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं। जो भी करते हैं सोच विचार कर करते हैं और आपकी प्लानिंग ठोस होती है। अपने ऊपर निश्चित तौर से भरोसा रखिए, बृहस्पति आपका भला करेंगे, आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण करेंगे। निश्चित बात है, भाग्यपति भाग्य स्थान में हो तो ये हो नहीं सकता कि भाग्य आपका साथ ना दे। भाग्य आपका प्रबल रहेगा और एवं प्रणय संबंधों के लिए भी समय उत्तम रहेगा और आमदन में भी वृद्धि होने के योग बनते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो समय आपके लिए श्रेष्ठ है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के लिए। सप्तम स्थान में गुरु का बैठना आपके लिए अति श्रेष्ठ है। लाभ स्थान पर दृष्टि आपके लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त करता है। यह बृहस्पति, ये हो नहीं सकता कि इस अवधि में 23 नवंबर से पहले पहले आपको एक झटके से लाभ करवा कर जाएगा। बड़ा लाभ जिसकी आपको कभी फ्यूचर में या पास्ट में कभी कल्पना भी ना की हो, इस तरह का लाभ आपको करवा कर जाएगा। आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने के प्रबल योग बनते हैं।
चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे गृहिणी हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हैं, आप लोगों के लिए बृहस्पति का सप्तम स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ है। व्यापारी वर्ग के लिए रोजमर्रा की इनकम बढ़ाता है यह बृहस्पति। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनाता है। लगन पर दृष्टि आपको प्रतिष्ठा देता है, उच्च पद देता है, आपकी आमदन में वृद्धि होती है, रोजमर्रा की इनकम में ग्रोथ होता है, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहती है। कुछ लोगों की शादी के भी प्रपोजल आते हैं और शादी के योग बनते, वैवाहिक सूत्र में बंधने के योग बनते हैं। गुरु का सप्तम स्थान में बैठना ये हो नहीं सकता कि आपकी लव लाइफ उत्तम ना हो, ये हो नहीं सकता कि आपकी आमदन ना बढ़े। और यहाँ पर आपको बता दें, सप्तम स्थान में बैठने से यह कोर्ट कचहरी में भी आपकी फतह करते हैं। आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर, अपने कंपटीटर्स के ऊपर, कार्यस्थल पर हावी प्रभावी रहते हैं। व्यापार गतिशील करता है यह बृहस्पति। हंस नामक राज्यों के चलते आप लोगों को सुख देगा, संपत्ति देगा, चल अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाहन परचेज करने के योग बनते हैं, प्लॉट परचेज करने के, घर दुकान मकान परचेज करने के प्रबल योग बनते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है और पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा अटल रहती है। यह बृहस्पति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपको यात्राओं का भी सुफल मिलेगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। आप में लीडरशिप क्वालिटीज देता है बृहस्पति, लाभकारी स्थितियां बनाता है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। पंचम स्थान में गुरु बैठकर लगन को देखते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, लीडरशिप क्वालिटीज आप में डेवलप होती हैं, इनिशिएटिव क्वालिटीज आप में डेवलप करता है बृहस्पति। आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, जो भी करते हैं सोच विचार कर करते हैं इस अवधि में, और जो भी आपकी प्लानिंग होगी, जो प्रोग्राम होंगे ठोस होंगे, क्योंकि बुद्धि के स्थान में बुद्धि का मालिक गुरु, पंचम स्थान बुद्धि का भी होता है दोस्तों। और बृहस्पति अपनी राशि में बैठेंगे तो आपका बौद्धिक बल भी बढ़ता है, बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आप निर्णायक हो जाते हैं। जो कंफ्यूजन्स हैं, जो तनाव हैं, जो टेंशन्स हैं, वो पास्ट की बात हो चुकी है। इस अवधि में बृहस्पति पंचम स्थान में बैठकर पुत्रों से खास लाभान्वित करते हैं और गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में पुत्र संतति की प्राप्ति भी हुआ करती है। शुभ ग्रह हैं और पूर्व पुण्यों का स्थान है, तो निश्चित तौर से पिछले जन्म में किए हुए शुभ कर्म भी आपका साथ देंगे इस अवधि में। कुछ लोगों के लॉटरी इत्यादि के भी योग बनाते हैं दोस्तों। शेयर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आप लाभान्वित होते हैं। हालांकि हर क्षेत्र के जातक को यह शुभ फलदायी रहेंगे। लाभ स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, आपको लाभ होगा ही होगा। आपकी कोई अधूरी इच्छा निश्चित तौर से पूर्ण होगी। बड़े भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आपका सोसाइटी में कद बढ़ता है, उच्च पद आसीन करते हैं। यह बृहस्पति आपका स्टेटस भी बढ़ा रही हैं। तो निश्चित बात है, इस अवधि में यह कई गुना बली हो जाते हैं। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, विदेशों से आपको लाभ भरे समाचार, शुभ समाचार मिलने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में अवरोध दूर करता है बृहस्पति। धर्म कर्म के कामों में आप अग्रणी रहते हैं। धार्मिक यात्रा की योग भी बनाता है बृहस्पति। कुल मिलाकर, क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी हैं, धन स्थान के मालिक भी हैं, धन के कारक भी हैं, तो आपके पास धन भी आता है। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती हैं, वैचारिक मतभेद दूर होते हैं, आपका स्टेटस बढ़ता है। अथॉरिटी में जो लोग हैं वह आपकी मदद करते हैं। सरकारी तंत्र से आपको खास फायदा होने के योग बनते हैं। छात्रों के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आपको विजय श्री निश्चित तौर से मिलेगी। तो बृहस्पति का प्रभाव आपको निश्चित तौर से हर क्षेत्र से लाभान्वित करने वाला है। सो ऑल द बेस्ट।
बात करते हैं नेक्स्ट धनु वालों के लिए। केंद्र में 4th हाउस में मन के स्थान में आपको सुखी करता है। सुख स्थान है दोस्तों। आपकी संसारिक उपलब्धियां, वैभव में वृद्धि करता है। स्टेटस में वृद्धि करता है ये बृहस्पति। आपका लर्नर व्यक्तियों के साथ उठना बैठना तय है। एजुकेशन में आपका खास इंटरेस्ट हो जाता है। शिक्षा में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। धर्म कर्म के प्रति आपकी खास रुचि हो जाती है। पहले से ही धार्मिक कार्यों में अगर आप संलग्न हैं तो उसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। विदेशों से लाभ होता है और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और अचानक से भी आपको लाभ के योग बनाता है। 4th हाउस में बृहस्पति जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख भी दिलाया करता है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ता है। आपकी छवि इंप्रूव होती है। आपके रास्ते में आने वाले कंटक दूर होते हैं। समसप्तक योग के चलते आप और भी लाभान्वित होंगे। कार्यस्थल पर निश्चित तौर से आपका डंका बजेगा। आप हावी प्रभावी रहेंगे। सो धनु राशि वाले लगन वाले जातक निश्चित तौर से अकल्पनीय लाभ के भागीदार रहेंगे, सुखी रहेंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी। आपको कोई वाहन परचेज करेगा, कोई जमीन जायदाद इत्यादि परचेज करेगा। कुल मिलाकर ये वक्री गुरु कई गुना फल देने वाले हैं आपको इस अवधि में। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके तो लगन में बैठे हैं, लग्नेश लगन में बैठे हो, पहले भाव में बैठे हो, तो ये होता नहीं है कि आपकी तरक्की ना हो, आप सुखी ना रहे, ये हो नहीं सकता। आपकी हर मनवांछित इच्छा पूर्ण करते हैं बृहस्पति। कुछ पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, आपको धार्मिक कृत्यों में संलग्न रखते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। आप सुखी रहते हैं। पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि होने से बच्चों से आपको शुभ समाचार मिलता है। बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत रहते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट प्रॉपर्टी से आपको लाभान्वित करता है बृहस्पति और भाग्य आपका प्रबल रहता है। भाग्य स्थान के ऊपर नवम दृष्टि, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है और वीजा इत्यादि भी लग जाया करता है ऐसी अवधि में। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, आपकी पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती हैं। मैरिज लाइफ उत्तम रहता है और मैरिज के प्रबल योग बनते हैं। विवाह के बंधन में बंधने के प्रबल योग बनते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। अदालती मसलों में भी आपकी जीत के प्रबल योग बनाता है यह वक्री गुरु। केंद्र में बैठकर यहाँ पर वैसे ही दिग्बली होते हैं गुरु, तो निश्चित तौर से आपको कई गुना फल ज्यादा देने वाला है और यह 23 अक्टूबर तक कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आपकी झोली में डालकर जाने वाला है। चाहे यह कार्यस्थल से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, शादी ब्याह से रिलेटेड हो, बिजनेस से हो, कुछ भी ऐसी अब जो भी आपकी मनोकामना है यह पूर्ण करेगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।